हाँ भाई, ठीक आ रही है बॉडी? चलो कैसी भी आ रही हो आपके सामने है। मेहनत का रिजल्ट मेरे को मिल रहा है और आपको भी दिख रहा है। एक छोटा सा अपनी स्टोरी बताता हूँ भाई कि जब मैं गांव में जिम करता था और शहर में गया तो कितना कितना डिफरेंस आ गया, एज ए स्टैंडर्ड में भी और एज ए पैसे खर्च करने में भी। जहाँ गांव में आप 500 रुपये की फ़ीस के अलावा, जिम की फ़ीस के अलावा और कोई खर्चा नहीं होता ना। टी शर्ट डाली, लोअर डाली, चप्पल डाली और निकल गए, वर्कआउट मार के आ गए, घर आके दूध पी लिया, बढ़िया। जब भाई गांव से गया पहली बार बेंगलोर की जिम में, तो गांव में क्या है, 500 रुपये की फ़ीस, एंट्री कर दो। शहर में गया, सिटी में गया तो वहाँ पे भाई बेंगलोर में जैसे एंट्री की तो सबसे पहले अपना रिसेप्शन आता है। रिसेप्शन पे एक लड़का एक लड़की दोनों बैठे रहते हैं। उन्होंने बोला, मैं कहा सर फीस, बोला कि एक महीने का 3000, एक महीने का 3000, और अगर एक साल का लोगे तो वो आपको पड़ेगा 13000 पर ईयर। मैं कहा ठीक है। मैं कहा चलो साल का दे दो, एक महीने वाले तो है नहीं। मैं कहा और एक साल वाले भी नहीं है कि भाई 13000 फीस दी उसके बाद आए नहीं। हमारा तो काम ही यही है, लोहा तोड़ना हमारा काम है। एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद सबसे जब गया तो गांव से जाते हैं तो इतना नॉलेज नहीं रहता कि भाई अपना नॉर्मल टी शर्ट लोअर अपना पहन के बिना जूते के चला गया। एक दिन गया, 2 दिन गया, वर्कआउट किया, पसीने आए, गीले कपड़े पहने तो अपना ट्रेनर बोला भाई थोड़ा टॉवल रख लिया करो, एक दूसरे को दिक्कत होती है, थोड़ी स्मेल भी आती है। मैं कहा यार ये बात तो ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा। मैंने टॉवल अपना अगले दिन एक टॉवल ले लिया। फिर 2-4 दिन बाद फिर उसने नोटिस किया, बोला भैया आपके अलावा कोई यहाँ पे बिना जूते के नहीं आता, तो आप प्लीज़ हाँ जूते लेके आओ। मैं कहा यार ये बात भी ठीक है, बाकी तो सब अपना जूते वूते मैं अपने नंगे पैर कर रहा हूँ। गांव में इतना नोटिस तो करते नहीं है, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ नोटिस होती है। मैं कहा भाई ये बात ठीक है, जूते लेके आता हूँ। मैं जूते लेके आया तो बाहर के जूते अलग, अंदर के जूते अलग। अब वहाँ के सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है भाई, जिम करनी है, दूसरी सिटी में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो पराए लोग हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी। तो अपना जूते लेके आ गया। अब जूते लेके कैसे आऊँ, या तो पॉलीथीन लेके आऊँ या फिर एक बैग। अब पहले जूते ऑर्डर करे, उसके बाद एक बैग ऑर्डर, जिम का बैग ऑर्डर कर लिया, एक टॉवल ऑर्डर कर लिया। मैं कहा यार ये सब खर्चे तो थे नहीं गांव वाली जिम में, यहाँ तो नए नए खर्चे आ रहे हैं। अब जब वहाँ पे जा रहे हो तो एक सोसाइटी आपकी चेंज हुई है, एक सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे जैसे सोसाइटी है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। तो धीरे धीरे मैंने अपने कपड़े भी चेंज किए। 8-10 टी शर्ट लेके आया, 8-10 सैंडो लेके आया, शॉर्ट्स लेके आया और लोअर लेके आया, 1-2 टाइप के जूते हो गए। अब भाई जब आप सामने वाले को देखोगे तो उसको बस उसकी रीस मत करो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अपना तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो। तो उसके हिसाब से जब मैंने अपने आप को मेंटेन किया तो मैं यार खर्चा तो हो रहा है, लोग अपना कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं आईफोन से, तो मैं यार एक आईफोन भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। पर्सनालिटी अगर बनानी है तो मैं आईफोन चाहिए। हर ज़रूरी नहीं है कि भाई आईफोन लो, फ़ोन हो या आईफोन हो, फ़ोन ही है, मतलब कि नाम उसका आईफोन है और तो क्या है। तो मैं यार ठीक है, तो अपना आईफोन ले लिया एक। उसके बाद देख रहा हूँ भाई कैलोरी बर्न अपना घड़ी में देख रहे हैं, स्मार्ट वॉच, यार ये भी लेनी पड़ेगी एक। तो एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर ली। हेडफोन लगा रखा है, बंदा कूल बना हुआ है, दिखा रहा है कि भाई देखो हेडफोन चल रही है, वर्कआउट चल रहा है, बॉडी बन रही है, तगड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। मैं यार एक हेडफोन तो लेना चाहिए, अपना अपना गाना सुनो वहाँ पे, जहाँ पे मतलब यहाँ बेंगलोर में अपना इंग्लिश गाने, या फिर इंग्लिश गाने बजते हैं, हिंदी हरियाणवी बजाएगा नहीं कोई, वहाँ की लोकल लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आएगी, तो इंग्लिश गाने चलते हैं। इतना हो गया भाई। अगले दिन अपना बैग लिया, बैग के अंदर जूते डाले, टॉवल डाला, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं यार प्रोटीन भी ऑर्डर करना पड़ेगा, बॉडी बनानी है, बाइसेप्स निकालने हैं, ट्राइसेप्स निकालने हैं और थाइस बनानी है, तो मैं वो भी करना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो प्रोटीन के 3-4 हज़ार 5,000 अलग से लग गए। अब प्रोटीन के लिए शेकर चाहिए, शेकर के पैसे अलग से लग गए। अब प्रोटीन में शेकर, अब बैग थोड़ा थोड़ा डे बाई डे भारी होता है। क्या तो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा था, अब मेरा बैग धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। जूते आ गए, उसमें टॉवल आ गया, उसमें प्रोटीन शेकर आ गया, उसमें प्रोटीन आ गया, हाथ में घड़ी आ गई, हाथ में मोबाइल आ गया, हेडफोन आ गया, पूरा कूल माचो टाइप। नए टी शर्ट आ गए, नए एक शॉर्ट्स आ गए। पैर थोड़े पतले लग रहे हैं, थाइस पे काम करना चाहिए। थाइस दिखेंगी तो आदमी अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये देखो इस बंदे की थाई अच्छी है, मतलब ये वाली। भाई काम करना है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या माइंडसेट है लोगों का, कहाँ बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो कि भाई लड़की का हाँ ये दिखना चाहिए, बाइसेप्स दिखना चाहिए, बैक दिखना चाहिए, चेस्ट दिखना चाहिए, बंदा स्मार्ट दिखना चाहिए, कूल दिखना चाहिए। तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते करते अपने भारी बैग हो गया। उसके बाद में जब अपना वर्कआउट ख़त्म होता है तो अब जैसे कि मैंने अपना ट्रेनर नहीं रखा,
वो तो जितना खर्चा हो गया वो हो गया। अब मैंने ट्रेनर नहीं रखा तो ट्रेनर रखने के अलग से आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने ट्रेनर रखा है, आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, बॉडी श्रेडिड करनी है, बॉडी बल्क करनी है, उसके लिए आपको पर्सनल ट्रेनर जो कि पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है, सिटी से कोई बंदा उठा दिया, उसको ट्रेनर बना दिया, उसको थोड़ा बहुत फीस दे रहे हैं, बाकी वो क्लाइंट से वसूल कर रहे हैं। पर्सनल एक होता है ये ट्रेनर जो कोर्स करके आता है, जिसको नॉलेज है, जिसको पूरी बॉडी के बारे में पता है कि कैसे काम करती है, वो हो गया पर्सनल ट्रेनर। अब पर्सनल ट्रेनर लेना है तो उसके 8-10 हज़ार रुपये अलग से हर महीने के। मैं कहा भाई इससे दूर रहो, अपन खुद ही सीख लेंगे, मैक्सिमम बॉडी वेट वर्कआउट करेंगे, उसके बाद वेट वर्कआउट पे शिफ्ट हो जाएंगे। वर्कआउट खत्म करके जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पे अपना बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, कपड़े निकाल देते हैं। कपड़े निकालने के बाद मैं कहा भाई 2-4 बंदे अपना देख रहे हैं, टी शर्ट ये है गिली है, इसको निकाल के साइड में रख दिया, एक नई टी शर्ट निकाली है, उसको पहन रहे हैं, परफ्यूम मार रहे हैं, बाल सेट कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। मैं कहा यार ये भी अच्छा है। अभी गीली टी शर्ट पहन के मैं मार्केट के बीच से जाऊँगा तो मैं कहा थोड़ा गंदा लगेगा। मैंने भी अपना वही किया, अगले दिन से एक सैंडो एक टी शर्ट अलग से लाके बैग के अंदर रखा है, एक शॉर्ट्स रखा। अब ये कपड़े गीले हो जाते हैं, इनको निकाल के उधर रखो और दूसरे कपड़े अपने पहन के निकल जाओ। मगर यार थोड़ी सी स्मेल के लिए परफ्यूम भी मार रहा था, तो परफ्यूम भी ज़रूरी है तो परफ्यूम के लिए अपना एक परफ्यूम ऑर्डर कर लिया। तो अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से मेंटेन करने के लिए भाई थोड़ा बहुत तो अपडेट करना पड़ता है। आईफोन ना लो कोई दिक्कत नहीं है, वॉच ना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कपड़े हैं, जो जूते हैं, या फिर अपना जो अपना लेवल है, ये भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने अपना एक दोस्त है सूरज चौधरी यूपी का है, मथुरा का, राधा रानी जी का बहुत बड़ा भक्त है सूरज चौधरी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका भी योगदान रहा है कि मुझे मेरा इम्प्रूवमेंट करने में उसका थोड़ा बहुत योगदान रहा है कि भाई उसने गाइड भी किया। सबसे पहले जब जिम में गया तो दोस्त बना, उसके बाद उसने वो कहीं मॉडलिंग की है, उसने पहले डांसर रह चुका है, तो उसने मुझे गाइड किया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, अपने आप को मेंटेन करना है। बोले ये कपड़े चेंज कर, ये कपड़े लेके आ, ये वाले कपड़े थोड़े छोटे लग रहे हैं या बड़े लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे, इनको चेंज कर। अब वहाँ तक का ठीक था, जिम में एंट्री की तो पैसे लग रहे हैं, जिम में वर्कआउट किया तो पैसे लग रहे हैं, वर्कआउट करा रहा है ट्रेनर उसके पैसे ले रहा है। उसके बाद में जब जिम कर रहे हो तो पानी पी रहे हो, पानी के अंदर भाई तो आपको आपकी बॉडी के अंदर कुछ जाना चाहिए, तो उसके लिए अलग से आपको कुछ सप्लीमेंट टाइप आ रहे हैं, तो उसके पैसे लग रहे हैं। ठीक है, जिम ख़त्म कर ली उसके बाद भी पैसे लग रहे हैं कि आप जा रहे हो नीचे उतर के जा रहे हो तो आपके पास क्या है। मीन्स ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब माइंड सेट एक चेंज हो जाता है कि भाई जहाँ पे रह रहे हैं उसके हिसाब से कि भाई हाँ बाइक छोटी है, बड़ी है, गाड़ी है, क्या है आपके पास, वो मैटर करता है कि भाई बंदा कैसे आया है, कैसे जाएगा, उसका स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड बहुत देखते हैं आजकल। तो जहाँ से निकले हो, घर से निकले, बाइक लेके निकले, पेट्रोल का खर्चा, जिम में एंट्री करने से पहले फीस का खर्चा, जिम में एंट्री कर गए ट्रेनर का खर्चा, ट्रेनर से कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रोटीन का खर्चा, प्रोटीन करने के बाद आप वापस आते हो, जब जिम से बाहर निकलते हो तो फिर अपना बाइक उठाते हो, डाइट वाली दुकान पे जाते हो तो डाइट का खर्चा। मतलब यहाँ पे खर्चे ही खर्चे हैं। अपनी जर्नी है, गांव में था, रोटी वोटी खा ली, मौज कर ली, किसी की कोई टेंशन नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को। यहाँ भी कंपेयर नहीं करना, लेकिन मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि अगर कंपेयर करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी करते हैं और चेंज होता भी है, और काफ़ी मतलब चेंज करता है तो बंदा काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं खुद में। कहाँ जीरो से शुरू करते हो तो थोड़ा जीरो से शुरू करते हो तो सूरज चौधरी ने बताया मुझे, सूरज ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीखा भी हूँ उससे, क्योंकि जहाँ वो सिटी में रहता है, मैं गांव में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मिल जाता है आपको। यहाँ पे भाई साहब अपना बाहर जाओगे तो अपना खाने पे, डाइट पे अलग से, अगर बाहर जिम के बाहर निकले हो तो एक प्रोटीन बार होना चाहिए, या फिर अपना चॉकलेट, डार्क चॉकलेट होनी चाहिए। तो अलग अलग खर्चे हैं। मान के चलो कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो तो गाँव में खर्चा आपका इतना सा है और शहर में खर्चा आपका इतना सा है, अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हो तो। ठीक है, जहाँ घर से निकले हो और घर वापस आते हो तो उसमें खर्चा ही खर्चा है। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है कि हाँ आपकी बॉडी फिट रहती है, वो नहीं कि प्रोटीन से ना, वर्कआउट करने से फिट रहती है, तो उसके ऊपर आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन भाई ये आज का मेरा टॉपिक था कि भाई गाँव में 500 रुपये में काम चल जाता है, वहीं सिटी में जाते हो तो बहुत सारा खर्चा आ जाता है। ठीक है, कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर। ठीक है।